अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास मैट्रिक बायो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप सब लोगों का कहना था कि आप बायो पे थोड़ा जल्दी करें। टाइम ना होने के बावजूद हमने आपको बायो के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिनकी तैयारी अगर आप करेंगे ना तो सवाल पैदा नहीं होगा कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेन मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में 100% एक्सपेक्टेड है वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ मैन। फर्स्ट चैप्टर से दोनों क्वेश्चन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें आपके पास अस्थमा है, एम्फिसेमा है, निमोनिया है, ये सारे डिटेल से आप एक एक जो है ना बीमारी जो है ना आप याद करें। क्वेश्चन 3 जो है डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। इसका मतलब ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन के बाद आपने जो 3 मेन एस्पेक्ट्स जो होम्योस्टेसिस का होता है वो यही है कि हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये भी आपने सामने डिफाइन की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है हाउ स्किन वर्क्स एज थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। हमारे पास जो स्किन है वो कैसे थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर एक्ट करता है वो आपने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 जो है हमारे पास डिस्क्राइब यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम कहाँ है तो वो आपने किडनी वगैरह की भी डायग्राम साथ में तैयारी करके जाने हैं। ठीक है, और यूरिनरी सिस्टम पूरा पूरा आप जो है उसकी डायग्राम इस तरह आप याद करेंगे, किडनी से लेके आपका यूरेटर, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर, ये सारा आपने ये डायग्राम जो किडनी के ओवरऑल डायग्राम आपके पास। ये क्वेश्चन यूं भी आ सकते हैं कि एलएस ऑफ किडनी यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी, डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ किडनी आ सकते हैं, लिहाजा उसकी भी तैयारी करें। क्वेश्चन 6 है हमारे पास डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन को डिटेल से फंक्शन से बड़ा यही प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें जो तीन मेन प्रोसेस है ये पूरा पूरा नेफ्रॉन का आप स्ट्रक्चर भी बनाएंगे इस तरह। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास बोमेंस कैप्सूल हो गया, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपा फिनली, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पे जाके कलेक्टिंग डक्ट, ये पूरा पूरा डिटेल्स आपने डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन 7 है डिस्कस डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक एक स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन आपने तरीके से याद करने हैं। क्वेश्चन 9 है व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्कस दी ग्लैंड इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड हाउ। यहाँ पे पेंक्रियास की बात हो रही है। पेंक्रियास में आइट्स ऑफ लैंगरहांस के अंदर आपके पास जो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो रिलीज होते हैं अल्फा और बीटा सेल से, वो सारे डिटेल से आपने याद करके जाने हैं कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं जबकि ग्लूकागोन उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब हम रोजे की हालत में होते हैं उस वक्त ग्लूकागोन रिलीज होता है, जब हम खाना खाते हैं उस वक्त इंसुलिन रिलीज होते हैं, और उसको जितने भी ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर आते हैं उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइकोजन के अंदर। लिहाजा इसमें आप इस ग्लैंड को तरीके से याद करके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके पास 10 है राइट नोट डाउन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास न्यूरॉन पे आपने जो है ना नोट तैयार करने हैं, रिफ्लेक्स एक्शन पे आपके पास नोट होना चाहिए, ये डबल लिख लिया हमने। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड, इस पे आप बाकायदा प्रॉपर डिटेल याद करके जाएंगे। पैरालिसिस और एपिलेप्सी तो निहायत है, ये दोनों जो बीमारियां हैं एपिलेप्सी और पैरालिसिस, इस पे आप तरीके से इस पे याद करके नोट बना के इसको याद करके आप पेपर में जाएं। क्वेश्चन जो 11 है आपके पास प्रूफ दैट स्केलेटल सिस्टम इज डायनेमिक सिस्टम। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो डायनेमिक है। ठीक है, उसकी आपने वजाहत करनी है। क्वेश्चन 12 है एक्सप्लेन डिसऑर्डर ऑफ बोन एंड देयर कॉजेस। डिसऑर्डर ऑफ बोन आपने बताने हैं और उसके जो कॉजेस है वो भी आपने याद करने हैं। क्वेश्चन 13 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। इन तीनों मसल्स पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों मसल्स पे आप डिटेल नोट याद करके जाएंगे। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज जॉइंट्स, लोकेट द इमूवेबल जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी एंड ड्रॉ नीट एंड लेवल लाइन। हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लेवल डायग्राम भी आपने याद करने हैं। क्वेश्चन 15 है हमारे पास व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, गिव एडेप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ विंड एंड इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर्स। विंड और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर जो एडॉप्टेशन है वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन 16 क्या है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है, जबकि oogenesis से हमारा फॉर्मेशन ऑफ एग है या ओवम है। तो दोनों प्रोसेस को आप याद करके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 17 है
डिस्क्राइब जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड प्रॉपर याद करके जाए, और फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और हार्मोनल सिक्रेशन, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दोनों याद करके आप जाएंगे। क्वेश्चन 18 है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों लॉ याद करें, लेकिन उसमें से ज्यादा चांस जो है ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ज्यादा चांस है बोर्ड में आने का। ठीक है, क्वेश्चन 19 है एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे इसे याद करें, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये दो क्वेश्चन याद किए बगैर पेपर में मत जाइएगा, मेरा मशवरा है ये। क्वेश्चन 21 है राइट एंड ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन और फंक्शन ऑफ स्केलेटन, ठीक है, ये भी मोस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 22 है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस आपने लिखने हैं। क्वेश्चन 23 है फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप और एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन आपके पास दोनों टाइप आप बयान करेंगे, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये डिटेल से आप याद करके जाएंगे। अब हम कुछ और मेन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 24 है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स यूजेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसके इस्तेमाल, ठीक है, इस पे आपने नोट तैयार करने हैं। क्वेश्चन 25 है राइट नोट ऑन एडिक्टिव ड्रग्स एंड सिम्पटम्स ऑफ एडिक्शन, एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर जितने भी आपके पास आदत है सेडेटिव्स भी इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, हेलुसिनोजेन भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये सारे आपने नार्कोटिक्स, ये सारे ड्रग्स पे आपने नोट तैयार करने हैं, साथ में इसके सिम्पटम्स ऑफ एडिक्शन क्या है ये भी बताने हैं। 26 है डिस्कवरी ऑफ एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स, इस पे आपने इसकी डिस्कवरी भी कैसे एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक डिस्कवर हुए उस पे नोट लिखने हैं आपने। क्वेश्चन 27 है डिस्क्राइब द मोड ऑफ वैक्सीनेशन, मोड ऑफ वैक्सीनेशन क्या है ये आपने बताने हैं, आखिरी चैप्टर से ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 28 है वाटर पोल्यूशन एंड मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्या है और इसके क्या क्या सोर्सेस है, मेन सोर्सेस बताने हैं। इसके बाद नोट टाइप के है और कुछ डिफरेंसेस है, राइट शॉर्ट और डाउन, आपने इन पे नोट लिखना है, एंटीबायोटिक्स, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, पैरासाइटिज्म एंड मेटाबॉलिज्म, जीन, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, डायलिसिस, ट्रांसपायरेशन एंड ग्लूटेशन, ये दोनों आ सकता है, ट्रांसपायरेशन एंड ग्लूटेशन, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, कलर ब्लाइंडनेस, इस पे आपने आपके पास मालूमात होनी चाहिए इन सब चीजों के बारे में, कम से कम डेफिनेशन के हद तक मालूमात होनी चाहिए, ये डेफिनेशन के तौर पर आ सकती है जितने भी मैंने अभी आपको बताया, जो राइट शॉर्ट नोट है वो डेफिनेशन के हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 31 है आपके पास डिफरेंस डिफरेंशिएट बिटवीन, जस्ट ये डिफरेंस मेन डिफरेंस से यही सही से याद कर ले, आपका जो है ना मैक्सिमम भाई 2 क्वेश्चन अगर नहीं आते तो क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ये डिफरेंस याद करें, एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन या ये याद करें, ठीक है, एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन ये याद करें, इपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन याद करें, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद करें, डिफरेंसेस में कार्टिलेज एंड बोन ये याद रखेंगे, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है भाई। मैं भी आपके पास जैसे कि कार्टिलेज एंड बोन वगैरह हो गए, अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो कम से कम आपने 6 डिफरेंसेस दोनों के आपने लिखने हैं, ठीक है। अब आप पूरा जो है ना ये पूरा देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी हमसे आप फिजिकल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, पीई सेशस ब्लॉक 2 के अंदर हमारा कोचिंग सेंटर है पीएच एकेडमी के नाम से, आप हमसे फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं, यहाँ पे आके प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी जो टाइमिंग है वो 3 बजे से लेकर 12 बजे तक की टाइमिंग है, आप इस टाइमिंग में जो भी टाइम आपके पास फिजिबल है आप आके हमसे क्लास ले सकते हैं। लिहाजा जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं उसकी तैयारी करें। अगर आप आपसे रब्ता करना चाहते हैं हमारा नंबर यहाँ पे मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर भी है और आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं 034489096007। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।